बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फ़लस्तीन बागैरत और बाहमियत मुसलमानों की दिल की धड़कन रहा है। आलमी बसाते सियासत पर निहायत मंसूबा बंद तरीके से फ़लस्तीन के तारीखी हकायक और जुग्राफियाई नक्शे को बदलने की जो कोशिशें हो रही हैं और हुई हैं, इस तनाज़ुर में ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीन की तारीख और इसके जुग्राफिये से न सिर्फ खुद वाकिफ़ रहें बल्कि अपनी नस्लों को भी इससे वाकिफ़ कराएं। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सरजमीन फ़लस्तीन पर कौन कौन से अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए गए और वो कौन सा मकाम है जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया कराम की इमामत फरमाई। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि यहूदियों का किबला कौन सा है, यहूदियों की इबादत का तरीका क्या है और कौन से अहम रस्म व रवाज उनमें पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1967 में इसराइल ने अचानक और ताकतवर हमला करके पूरे फ़लस्तीन बल्कि अरब मुल्कों के कई मकामात पर कब्जा कर लिया और उन्होंने बैतुल मक़दस के नए और पुराने हिस्से को एक कर लिया। शर्क़े उर्दन का मुल्क फ़लस्तीन के मशरिक़ में इससे मिला हुआ था। इसके और फ़लस्तीन के दरमियान एक लंबी समंदरी झील और झील के शुमाल में दरियाए उर्दन था, जो कि दोनों के दरमियान सरहद थी। लेकिन जब से फ़लस्तीन का एक मशरिक़ी हिस्सा शर्क़े उर्दन में शामिल हुआ, शर्क़े उर्दन को सिर्फ उर्दन कहने लगे हैं। दरमियान के समंदरी झील बहरे मीत या बहरे लूत कहलाती है। इसी के करीब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी और इसी के सदूम नामी बस्ती पर अज़ाब आया था। फ़लस्तीन वो मुल्क है जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी सारी औलाद आबाद रही और यहाँ उनके अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बेशुमार अनबिया कराम मबऊस हुए। और यहीं शहर बैतुल मक़दस में वो मस्जिद है जो मस्जिद अक्सा कहलाती है और जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर बाद के तमाम अनबिया तक की मुक़द्दस मस्जिद रही। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने 1 साल से ज्यादा इसका रुख करके नमाज पढ़ी और इसी फ़लस्तीन में शहरुल खलील है जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे अहले बैत मदफून हैं। दोस्तों, इसी हवाले से आपको अहम मालूमात देंगे, लेकिन यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं यहूदियों के बारे में। अहम मालूमात जो आपको मैंने देनी है आज की वीडियो में। यहूदी दिन में 3 मरतबा अपनी इबादत करते हैं और इनकी जमात के लिए जरूरी है कि 10 लोग हों। अगर 10 लोग ना हों तो ये लोग जमात नहीं करते। इनकी नमाज सुबह, दोपहर और शाम को होती है। इनकी वुजू में सिर्फ हाथों को धोना शामिल होता है। यहूदियों का किबला कुबातुस सखरा है, इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और ये उनका बच्चा जब 13 साल का हो जाता है तो उसको यहाँ यानी कुबातुस सखरा पे लाते हैं। 13 साल से कम उम्र बच्चे को इजाजत नहीं है कि वो तौरात को हाथ लगाए। यहूदियों की 2 मुकद्दस किताबें हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें 24 किताबें शामिल हैं और दूसरी किताब तलमूद है जो रुबाइज ने लिखी है। तलमूद तौरात के मुख्तलिफ हिस्सों को जमा करके बनाई गई है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ज्यूइश के कान के सामने वाले हिस्से पर दाढ़ी के बाल लंबे होते हैं, कुछ दाढ़ी के रखते हैं, बाज के बाल बढ़े हुए होते हैं। इनका मानना है कि तौरात में लिखा है कि मर्द हजरात को साइड के बालों को नहीं काटना चाहिए। यहूदी हर वक्त स्याह लिबास ज़ेबे तन करते हैं। काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये सोग में होते हैं कि जब तक दज्जाल आए और वो दोबारा हुकूमत कायम करेगा तो तब ये इस सोग को खत्म करेंगे। यहूदी लोग मुसलमानों को देखकर तेज चलना शुरू कर देते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। वो इसलिए कि ये समझते हैं कि मुसलमान बहुत गुनाहगार लोग हैं। यहूदी लड़का 13 साल की उम्र में बालिग होता है जबकि लड़की 12 साल की उम्र में बालिग होती है। वो ये इसलिए कहते हैं कि जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी तो उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी, हालांकि कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी थी। इनके नजदीक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी गई थी तो उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी, लिहाजा इसलिए 13 साल के बच्चे की खतने करते हैं। यहूदी लड़की की जब शादी की जाती है तो वो सारे अपने सर के बाल मुंडवा देती है, क्योंकि उनका अकीदा है कि ये बाल सिर्फ उसका शौहर देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। चूंकि पहले वाले बाल और लोगों ने देखे होते हैं इसलिए वो काट दिए जाते हैं और इसीलिए ही ज्यादातर यहूदी ख़वातीन स्कार्फ नहीं पहनती बल्कि विग पहनती हैं ताकि अपने बालों को छुपा सके। तो दोस्तों, ये थी चंद एक अहम मालूमात यहूदियों के हवाले से।
आइए अब आपको शहर बैतुल मकदस के बारे में बताते हैं। इस शहर का सबसे पहला नाम जो तारीख में मनकूल है वो 1500 साल कबले मसीह में बताया जाता है। इसके बाद सन 1000 कबल अज मसीह में बदल कर अरशलीम कहा गया, जिसको यूरोप में यरूशलेम कहते हैं। फिर 80 ईस्वी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने इलिया कर दिया। मुसलमानों ने फतह करने के बाद इसको कुदस या बैतुल मकदस कहा। ये शहर बड़ा तारीखी और पुराना शहर है। ये 2 पहाड़ी टीलों पर आबाद है, एक जबले सयून और दूसरे को जबले अकरा कहते हैं। शहर के मशरक की जानिब वादी सदरदन का नशेब है, जिसको वादी मरियम भी कहते हैं, और शहर के मगरबी जानिब वादी हतूम का नशेब है। बैतुल मकदस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक नया दूसरा पुराना। नए शहर पर यहूदियों का कब्जा था और पुराने पर मुसलमानों का। पुराने शहर ही में मस्जिद अक्सा है। ये मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों का मुश्तरका मुकद्दस मकाम है। ये शहर एक फसील से घिरा हुआ है। इसके 7 दरवाजे हैं। गलियां तंग और तमद्दन निस्बतन कदीम है। अलबत्ता नया शहर फसील से बाहर तामीर किया गया है और मुतमद्दिन है। शहर बैतुल मकदस इबादत खानों और गिरजाओं की कसरत में अलग हैसियत रखता है। दोस्तों, मुसलमानों की तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 मकामात का सफर दुरुस्त है। एक मस्जिदुल हराम, दूसरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरा मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत का वक्त कोई मखसूस नहीं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। काबा मशरफा के किबला मुकर्रर किए जाने से पहले इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। मदीना मुनव्वरा में 16 माह तक मुसलमानों ने इसी का रुख करके नमाजें अदा की। इसके बाद तहवील किबला का हुक्म दिया गया। और दोस्तों, इसी जगह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और यही मेराज की शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया कराम की इमामत फरमाई। मस्जिद अक्सा जबले जैतून के मगरबी जानिब बनी हुई है। इसके मशरकी जनूबी पहलू पर वादी सतरून है। इसके मुत्तसिल जबले सयून पर शहर बैतुल मकदस आबाद है। मस्जिद अक्सा का हरम वसत में मस्जिदुल हराम से सह चंद है। वो शहर के मशरकी गोशे में फसीलों से मिली हुई वाक़े है, मगर फर्श शिकस्ता, जगह जगह घास की क्यारियां और दरख्त हैं। और बजुज छोटी मस्जिद अक्सा, कुबतो सखरा के सब जगह लोग बेतकल्लफ जूते पहनते हुए फिरते हैं। हर में मस्जिद के 10 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे एक कतार में बजानिब गरब वाक़े हैं, जिनके नाम बाबुल मुगार, ये बाबुल सकीना जो बाबुल सिलसिला भी कहलाता है, बाबुल कता में बाबुल जदीद, बाबुल नाजर, बाबुल गवानिम, और शमाली जानिब 3 दरवाजे हैं। बाबुल शरफ़े अनबिया में से सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दाखिल हुए थे। बाबुल हता, बनी इसराइल को मैदानी कुबा से आकर मस्जिद अक्सा में इसी दरवाजे से दाखिल होने का हुक्म हुआ था। और बाबुल असबात, जिसको बाबुल रहमा भी कहते हैं, और मशरिक जानिब 2 दरवाजे और हैं जो तामीर सुलेमानी के वक्त से बंद पड़े हैं। एक का नाम बाबू तौबा और दूसरे का नाम बाबुल रहमा। मुजरीन मस्जिद में दाखिले का अदब इस तरह बयान करते हैं कि जायर बाबे हता से दाखिल हो, अगर वक्त मकरूह ना हो तो यहीं 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। यह हता से दाहिनी तरफ मस्जिद का शुमाली दरवाजा बाबे शरफुल अनबिया है और उनके दरमियान एक छोटा सा कुबा 4 सतूनों पर कायम है, जिसमें किबला रू मेहराब बनी हुई है। कहते हैं कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने की जगह है। इस कुबा के गरबी जानिब दूसरा कुबा है, जिसमें वो चट्टान है जिसके मुतालिक मशहूर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होते थे और ये निस्बतन तमाम जमीन से ऊंचा है। हरम के दरवाजों से मुत्तसिल अंदर मुतअद्दिद हुजरे हैं, जिनमें से बाज फलस्तीनी पनाह गुज़ीन मकीम है और बाज में बाज इदारों के दफ्तर कायम हैं, जिनमें से खास तौर पर मोतमर इस्लामी फलस्तीन काबिल जिक्र है। और इसी गरबी जानिब कुबतो सखरा के सामने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र है। मस्जिद अक्सा के हरम में अहम मकामात तो छोटी मस्जिद अक्सा और कुबतो सखरा है। दोस्तों, अगर यहूदियों के किबले की बात की जाए तो आपको बता दें कि छोटी मस्जिद अक्सा के करीब ही शुमाली रुख पर एक वसी चबूतरे पर एक बुलंद और खूबसूरत कुबा बना हुआ है। इस कुबे के अंदर एक चट्टान है। इस चट्टान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अनबिया कराम बतौर कुर्बान गाह इस्तेमाल करते थे। हरम मस्जिद अक्सा में सबसे मुमताज और खूबसूरत जगह यही गुम्बद और मजीद लकड़ी का गुम्बद बाद के मुसलमान सलातीन ने बनवाया था, ताकि नीचे के गुम्बद के नक्शो निगार बारिश वगैरह के असरात से महफूज रहें। इसके गुम्बद बहुत खूबसूरत हैं और 8 गोशों के मीनारों पर कायम है। इस गुम्बद के अंदरूनी हिस्सों में वो काबिल एहतराम छोटी चट्टान है जो सखरा कहलाती है।
इसके इर्द गिर्द लकड़ी का घेरा है जो मुरब्बे शक्ल का है। इसके गोशों में किबले के रुख पर 2 मोहराबें बनी है। कुबा तो सखरा का ही कुबा वो कुबा है जो तस्वीरों में नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों बैतुल मकदस से 35 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है मगर आबाद और निहायत प्यारा मकाम है शहर खलील। एक निहायत आलीशान मस्जिद है जिसके एक कुबा में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजार है और सामने के कुबा में आपकी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। जनूब वस्त में जानिब मस्जिद में एक कुबे के अंदर आपके साहबजादे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी उफ़का का मजार है और गरबो शुमाल के गोशे में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत लायका और इसके मुत्तसिल एक खूबसूरत कुबे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।